बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे सिंगर जुड़े हुए हैं जो बाबा को बेइंतहा प्यार करते हैं और बाबा की लीला इतनी हुई है इनके साथ। लेकिन आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आज के टाइम में बाबा को लेके जो विवाद छिड़ रहा है, उस हर धर्म के लिए आए हैं। बाबा ने ये नहीं देखा कि किसका कौन सा धर्म है, बाबा ने सब धर्मों को अपनाया। तो आप इसके बारे में पहले अपना नाम बता दीजिए। जय साई राम। मेरा नाम दयाचंद है और मैं पापा की सेवा में भजन करता हूँ। और मैं साई गीता चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये अक्सर बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यूज लेते हैं लोगों के, और बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम। बाबा इनकी जो भी मनोकामना है जरूर पूरी करे। और मेरी साई से रिक्वेस्ट है कि अब सदा अपने भक्तों का साथ ही देते हैं बाबा, और उनके चरणों में निवेदन है कि साई गीता चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। और ये इसी तरह हम जैसे सभी गायकों का और जो बाबा के भक्त है सबका इंटरव्यू लेकर के आप तक पहुंचाते रहे। और रही बात उसकी कि जो ये सब कर रहे हैं लोग, ये सब गलत है, क्योंकि बाबा ने तो खुद कहा है कि अपना इरादा नेक है और सबका मालिक एक एक है। अर्थात वो कहते हैं कि जो भी भगवान आप मानते हैं, पूजते हैं, वो माँ शेरा वाली है, भगवान राम है, कृष्ण है, और जो भी है भोले भंडारी है, जितने भी जो तुम्हारे गुरु हैं उसको मानते हैं आप उसको अपने हृदय में धारण करके मेरी ओर देखोगे तो मेरे दर्शन होंगे, वरना मेरे दर्शन नहीं है। बाबा ने अपने सचित्र में सच्चा और इसका प्रमाण भी दिया है कि एक बारी बाबा के भक्त थे, वो राम के भक्त से बड़े, राम भगवान की बड़ी पूजा करते थे। तो बाबा को मना कर दिया कि बाबा मैं नहीं आऊंगा, मेरा वहां प्रोग्राम है मंदिर में, ये आप सचित्र पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी ये कहानी। तो कहने लगे कि राम की पूजा में दया आरती करने लगे, तो वो आरती पंडित जी कर रहे हैं, वो लाइन में खड़े पर देख रहे हैं कि अरे मूर्ति सामने है नहीं, ये किसकी आरती कर रहे हैं नहीं। तो बड़े हैरान हुए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने फिर बाबा का ध्यान करा, बाबा को मन ही मन क्षमा याचना की। तो जब उन्हें राम के दर्शन हुए, तो अर्थात बाबा ने ये साबित भी किया कि आप जिनको पूछते हैं, जिनको मानते हैं, उनका ध्यान अपने हृदय में करके मेरे द्वारे आओगे तो मेरे दर्शन पाओगे, अन्यथा मेरे दर्शन नहीं होंगे। ये बाबा ने अपने सचित्र ने भी कहा। गुरु साईनाथ महाराज ही जय। तो आप शिरडी गए हैं तो आपने कुछ ऐसा देखा है जो सनातन धर्म से अलग है? कुछ आपने ऐसा द्वारका माई में या समाधि मंदिर में कुछ ऐसा देखा? नहीं नहीं, मैंने तो शायद ऐसा नहीं देखा, लेकिन बाबा तो ये कहते हैं कि बाबा तो सभी को प्यार करते थे। उनके यहाँ पर ताजिए भी निकलते थे, उनको भी रखते थे बाबा। रामनवमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा, अरे बाबा इतनी, आप समझिए कि लाइन लगा करके भगत जन आते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। और मैं साईं गीता जी को धन्यवाद देता हूँ, ये बाबा की मुहिम से जुड़ी है और बाबा के लिए ये संघर्ष कर रही हैं, और आप सुदर्शन चैनल तक पहुंच गए, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। बाबा आपकी मेहनत को सफल करे, और आप जो प्रयास कर रहे हैं वो सच्चा प्रयास है। बाबा सबके हैं, बाबा बिल्कुल सभी के हैं, सभी धर्मों के, हाँ धर्म, वो सबको गले लगाते हैं, सबका भला करते हैं। जिसने भी जो मांगा है बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाल के उसको दे दिया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि बाबा को सदा याद रहे। लीला जैसे आप समाधि मंदिर वगैरह में जाते हैं या द्वारका माई में जाती है, तो कुछ देखिए, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि बाबा कहते हैं कि चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। अर्थात जो भगत जन समाधि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, उसके दुख, उसके दरिद्र उसके पैरों तले दब के सब नष्ट हुए। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बड़ा दुखी था। मेरी मदर पूरा कर गई थी, वो चली गई प्रभु जी के चरणों में, बाबा के चरणों में। तो मैं बाबा के वहां पर गया, तो आप हैरान हो जाएंगे, दोपहर की आरती हो रही है, मैं अंदर बैठ गया। वहां पर कच्छप महाराज जी का भी रखा हुआ है, तो उनके पास में बैठ गया। आप हैरान हो जाएंगे, मैं अनायास कम से कम 20 मिनट तक मैं रोता रहा। सब सब लोग देख रहे हैं, बैठे हैं सब। तो बाबा सबके दुख, वो मेरा दुख निकालना चाहते हैं कि बेटा ये संसार आने जाना है, इतना दुख मनाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो बाबा की लीला अनंत है और सदा ही रहेगी। बाबा आज भी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। बाबा आज भी कोई सच्चे हृदय से याद करे, को राम रूप में भी आपको मिलेंगे, वो कृष्ण रूप में भी मिलेंगे, वो गुरु के रूप में भी मिलेंगे, वो माँ के रूप में भी मिलेंगे, वो बंधु के रूप में भी, सखा के रूप में भी मिलते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। और अभी हम सरदा सबूरी ग्रुप के साथ में 16 जून को हम ट्रेन से गए, वो लेके गए मेरे को, तो 18 को हमने वहां भजन गाए हैं। आप हैरान हो जाएंगे
वहाँ साई कथा भी चल रही थी और शायद आप भी, साई गीता जी भी वहाँ पर थे और पूरी दिल्ली वहाँ पहुंची हुई थी। तो बाबा ने वो चमत्कार दिखाया कि मैं कह नहीं सकता, मतलब ऐसे लगा कि तसव्वुरात की महफिल सजाए बैठे हैं, तेरे ख्याल को जन्नत बनाए बैठे हैं। खुदा की कसम यही महसूस हो रहा है हमें कि जैसे मेरे साईं मेरे पास आए बैठे। तो बाबा सदा कोई दिल से याद करे, कोई हृदय से याद करे, किसी ना किसी रूप में बाबा आते हैं। वो दोस्त बन के, मित्र बन के, परिवार के बन के, अनजान बन के आपकी जरूर सहायता करेंगे, मदद करेंगे, ये मेरा विश्वास। बिल बाबा किसी न किसी रूप में आके दर्शन देता है। और जी, और बाबा के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इन सब बातों को यार ये मांगर है, हाँ ये विवाद ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा के समय भी लोग ऐसा कहा करते थे। बाबा ने अपने सचित्र में सच्ची बात बोली है। बाबा ने किसी से पूछ लिया कि बाबा आप कहते हैं मैं सब जन्मों में हूँ, तो क्या राम के जन्म में भी आप ही थे? तो वो इतने सारे बंदर थे, वो कहाँ रहा करते थे? तो बाबा ने ये सचित्र में कहा है, जो सचित्र पढ़ते वो जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि कहाँ रहते थे? सब हमारे साथ ही रहते थे, कोई बाजू में लिपट के सोता था, कोई पैरों में, कोई इधर कोई उधर, सब हम साथ ही रहा करते थे। तो बताइए मैं कैसे कह दूं कि भगवान राम मेरे साईं नहीं है? बिल्कुल मेरे साईं भगवान राम है। और एक छोटी सी बात याद आ गई मुझे। देखिए राधा कृष्ण माई को बुखार था, तो बाबा ने भक्त को बुलाया और कहा कि ये सीढ़ी द्वार राधा कृष्ण माई की झोपड़ी से लगा के दूसरी तरफ उतर जाओ। और भगत ने सीढ़ी लगाई, दूसरी तरफ उतर गया। बाबा ने उन्हें 2 रुपए दिए। तो मालसापति कहने लगे बाबा ये भगत तो तुम्हारा मुफ्त में भी ये काम कर देता। तो बाबा कहने लगे नहीं, मुफ्त में काम नहीं कराना है, देखिए ये हमारे साईं है। अब भगवान राम की चर्चा करते, बोले श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। देखिए भगवान राम जब अयोध्या छोड़ी, तो केवट के द्वारा उन्होंने आग्रह किया, और केवट के द्वारा जब गंगा पार करी, तो उन्होंने केवट को कुछ दिया, मुद्री जो भी उनके पास था, जो भी सब राजपाट तो छोड़ आए पीछे। तो उन्होंने ये बताया, और वो केवट हाथ जोड़ के खड़े कि मुझको कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये रखो। तो केवट ने वहां ये मांगा कि देखिए मैंने आपको यहाँ गंगा पार कराई है, जब मैं आपके धाम आऊंगा तो आप मुझे पार कराइए। लेकिन बाबा ने वो चीज इतनी सदियों के बाद दोहराई कि कोई भी काम किसी से मुफ्त में नहीं कराना है। तो देखिए बाबा ही राम है, बाबा ही श्याम है। और देखिए उन्होंने अपनी टूटी फूटी मस्जिद को द्वारका माई नाम दिया, और द्वारका जो मतलब जो जिस मस्जिद में लोग कभी मिजाबा नहीं पढ़ा करते थे, उसको भी मंदिर बना दिए, और वहां धुनी प्रज्वलित कर दी, जबकि उसमें इन धर्म धुनी अलाउ हो बिल्कुल। और बाबा धुनी ही सबको दिया करते थे, और बड़ा रोग हरा रोगों का, लोगों को मकान भी मिले, लोगों को संतान भी मिली, लोगों को नौकरियां मिली, जिसने जो मांगा बाबा से सबको मिला है। तो बाबा सबले विराजमान है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस विवाद को ना देखे, आप न साईं को देखे। बाबा कहते हैं कि साईं और देख अपनी जिंदगी संवार ले, कितना सस्ता सौदा है प्यार दे के प्यार ले। बोलो साईनाथ महाराज की जय। तो बहुत अच्छे अनुयोग रहे इसे कि इन्होंने भी बताया कि बाबा को किसी भी मुख में देख के, बाबा सदगुरु साईनाथ है, बाबा गुरु के रूप में हम लोग बाबा को मानते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं जो हो भगवान हूँ। हम सब क्योंकि भगवान हम इंसानों ने, हम लोगों ने बनाया आज, क्योंकि बाबा ने हमें हमारा जीवन संवारा। कहते हैं ना, आप किसी के दरबार में जाते हैं जहाँ काम बन जाते हैं, हम उन्हीं को, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह उनकी भी आप आरती करते हैं, दिखते तो वही हमारे बाबा है। तो आप इस बात की चिंता ना करें कि वो मुसलमान है कि हिंदू है। बाबा मानवता के लिए आए, बाबा ने कोई धर्म नहीं देखा नया। आप लोग ऐसी बातें ना करें, आप लोग जैसे यही से, क्योंकि आप समाधि मंदिर जाए, द्वारका माई जाएंगे तो वहाँ घंटा लगा हुआ है, आता इनकी बाबा की आरती होता है। और आप समाधि मंदिर के अंदर जाएंगे तो बाबा का जो भी मतलब ऊपर जहाँ बाबा का सिंहासन बनाए, उसके ऊपर कृष्ण भगवान का स्वरूप, और जितने का वो उन्होंने अवतार लिए भगवान ने, सबकी फोटो वही ऐसा फोटो नहीं होगा जो सनातन धर्म से रिलेटेड ना हो। तो इस बात को आप मुद्दा ना बनाएं। बहुत सारे लोग, सुदर्शन चैनल ने भी ये सब चीज दिखाई है कि बाबा की हर एक चीज दिखाई है कि बाबा हर धर्म को मानने वाले हैं, किसी कोई ऐसा धर्म नहीं है
जिसको नहीं मानती तो इस बात को यहीं खत्म करे। जो साईं गीता जी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप बाबा को मानिए और बाबा को जानिए। बाबा एक मानवता के बड़े अच्छे एक रूप है, स्वरूप है। और देखिए वो सब रूप में विराजमान है, भूत भविष्य वर्तमान। और बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जिनको विश्वास नहीं है वो जरा अर्जी तो लगा के देखे। बाबा आपके विश्वास को बड़ा करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपको उस बात को बताएंगे कि हाँ मैं हर रूप में मौजूद हूँ। जय साईं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय।